और साफ साफ पता था कि पार्लिमानी लीडर जो होगा उसके फैसले को अहमियत दी जाती है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने फतह थी। 187 MNAs ने हमारे कैंडिडेट परवेज इलाही को वोट डाला और 179 वोट थे, 8 वोटों का फर्क था। लेकिन जिस तरह एक खत को, पहले हमेशा से कतरी खत को इन्होंने इस्तेमाल किया, फॉन्ट आपको पता है कैलिबरी को इन्होंने इस्तेमाल किया झूठी ने, अब फिर एक झूठा खत, वो बेचारे बीमारी के आलम में और उनके नाम से खत लाया गया। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही बता चुकी थी। और आज जिस तरह कल से ये सारी PDM की जमातें दबाव डाल रही थी सुप्रीम कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जजों के खिलाफ ट्रेंड चलाया गया। ये जो मरियम झूठी है, इसने पूरी कोशिश की दबाव डालने की। सोशल मीडिया में जिनको ये फॉलो करती है वो ये ट्रेंड चला रहे थे और लार्जर बेंच का मुतालबा कर रहे थे। मैं समझता हूं कि आज अदलिया ने हक और सच का साथ दिया। अदलिया ही ने इसकी तशरीह की हुई थी 63A की, और पूरा कोशिश भोंडे हथकंडे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इस्तेमाल किया गया। एक मुजरमा जो अदालत से सजा याफ्ता है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ के प्रोटोकॉल एंजॉय कर रही है। वो वहां से बैठ के PDM के हवारी लीडरों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, धमकाती है, बाइकॉट कराने का ऐलान करती है। इसके बावजूद इनके वकील भी पहुंचे जब उन्हें पता था कि सामने सामने केस है, इनके पास कोई सबूत नहीं थे अदालत में। तो मैं समझता हूं आज फतह हुई है। जिस तरह लोटो को 20 मुस्तरद किया, निकाला था असेंबली में, और उसके बाद मैं भी कैंपेन में गया था पंजाब और तारीखी फतह हासिल हुई। मेरे जैसे को भी पंजाब पे पाबंदी लगा दी गई। ये तो इनके हरबे थे, हर कोई इनके साथ मिला हुआ था, मशीनरी सारी हुकूमती इनके साथ थी। उसके बावजूद भरपूर तरीके से अवाम निकली और हकीकी आज़ादी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डाला, और उसके बाद असेंबली के अंदर भी जीत हुई। तो ये बोंडे हथकंडे इनके नाकाम हो गए। आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में भी वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इमरान खान की हुकूमत है। अब किधर गया वो मूंछों वाला सनाउल्ला जो हमारे ऊपर केसेस कर रहा था? अब इसको देखते हैं कि ये किस तरह पंजाब आएगा, ये किस तरह पुलिस को जो इस्तेमाल कर रहा था, अब देखेंगे। मैं आपको बताऊं जो जुल्म हुआ 25 मई को इस्लामाबाद में, जिस तरह शेलिंग की गई, जिस तरह पंजाब में हमारे वर्कर्स को पकड़ा गया, जिस तरह यास्मीन राशिद की गाड़ी को तोड़ा गया और तो तक को नहीं बख्शा गया, हम सब पे केसेस किए गए। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया। सिर्फ NRO 2 लिया इन्होंने, अमेरिका के आगे घुटने टेके, अमेरिका की साजिश का हिस्सा बने, एक मुंतखब हुकूमत को गिराया और कौमी असम्बली में नैब के कानून तब्दील किए, इलेक्शन में ओवरसीज को हक ख़त्म किया, EVM मशीन ख़त्म की, 1200 अरब रुपए चोरी के केसेस से 1100 रुपए इन्होंने कानून तब्दील करके हड़प किए। इंशाअल्लाह ये मुल्क जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहा है। जनरल इलेक्शन में इबरतनाक शिकस्त इनको देंगे। ये अवाम के सामने निकल नहीं सकते हैं, ये अवाम को मुंह नहीं दिखा सकते। जिधर जाते हैं लोग इन्हें चोर चोर कहते हैं, और ये बदमाशी करके डरा धमका के लोगों को माफियों पे मजबूर कर रहे थे पंजाब में। अब मैं इन्हें देखता हूँ ये कैसे आएंगे और किस तरह किसी को मजबूर करेंगे कि इन्हें चोर ना कहें। सारी कौम बताओ ये नवाज शरीफ और इसके वारी कौन है? आज पूरा पाकिस्तान कोयटा की आवाम को भी पता है। अगली बार कौन बचाएगा पाकिस्तान? कसम सूरी, कसम सूरी। इंशाल्लाह इस मुल्क को इस्लामी फलाही रियासत बनाएंगे। और मुझे सबने बताना है पाकिस्तान का मतलब क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। इंशाल्लाह ये कौम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बनने वाला